तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है द्विआधारी नंबर, जिसे बोलते हैं दोस्तों बाइनरी नंबर। ये आपके आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का टॉपिक है। क्या है? एएलपी सीबीटी 2 का टॉपिक है, जो आपके दोस्तों एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएगा। मैं 100% कह रहा हूँ, मतलब 100%। मैंने कितने 4 से 5 सेट सॉल्व किए और जिनमें से मेरे 1 या 2 हर एक सेट में क्वेश्चन मिल ही रहा था। क्या 1 या 2 क्वेश्चन मिल ही रहा था। तो दोस्तों मैंने सोचा कि ये क्लास लेकर आपको भी बता दें ताकि आपका भी फायदा हो जाए। ठीक है, तो पहले नंबर क्या होता है? डेसिमल नंबर लिखते हैं। डेसिमल नंबर क्या होते हैं दोस्तों? डेसिमल नंबर होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारे पास डेसिमल नंबर। आप इन सभी संख्याओं का प्रयोग करके आप कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या बना सकते हैं। 10 करोड़, 10 लाख, 50 लाख, करोड़, अरब, 10 अरब, कितने भी आप संख्याएं बनाएंगे वो इन्हीं संख्याओं में से ही, मतलब इन्हीं अंकों का ही प्रयोग होगा। ठीक, ये हमारे डेसिमल नंबर हैं। और बात करें दोस्तों बाइनरी नंबर, और कंप्यूटर क्या पढ़ता है? कंप्यूटर 2 ही अंकों को पढ़ता है, जिसे हम बाइनरी नंबर बोलते हैं। 2 ही अंक को पढ़ता है, एक 0 1 और 1 को। अगर 0 है मतलब ये निगेटिव को दर्शा रहा है, मतलब नो को दर्शा रहा है। और ये 1 है मतलब ये यस को दर्शा रहा है। ठीक, यस मतलब हाँ, मतलब पॉजिटिव, और निगेटिव मतलब नो, मतलब 0। क्या है? तो मतलब 0 ये दर्शा रहा है। और इसी में ये क्वेश्चन देता है कि इस संख्या को बाइनरी में बदलिए, इस संख्या को बाइनरी में बदलिए। तो दोस्तों बताते हैं क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे। छोटी वीडियो लेकिन मज़ेदार कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, क्या है? 25 है। ये रहा, पहले बेसिक सीखते हैं। ये 25 है, इसे बना लीजिए। ये 25 है। और बाइनरी नंबर में क्या होता है? इसका आधार 2 होता है और डेसिमल में आधार क्या होता है? 10 होता है। आपको याद रखना, एग्जाम पूछ ले सकता है दोस्तों, बाइनरी का आधार क्या होगा? 2 होगा और डेसिमल का आधार कितना होता है? 10 होता है। जब इसका आधार 2 है तो हम 2 से भाग देंगे। हम तब तक भाग देंगे दोस्तों जब तक हमारा 0 ना आ जाए। क्या है? जब तक हमारा पूरी तरीके से 1 ना आ जाए तब तक हम उस संख्या से भाग देंगे। अब 25 से भाग देंगे दोस्तों, कितना आएगा? कितनी बार जाएगा? 12 दूनी 24, कितना? 1 शेष बच गया। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 से 25 आया ना। 12 दूनी 24, 1 25, ये हो गया। अब इससे भाग देंगे दोस्तों, कितना आएगा? 2 छंग 12, कितना शेष बचा? 0 शेष बचा। अब करेंगे दोस्तों 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 0 शेष बचा। अब करेंगे 2 से, 2 1 कम, कितना आएगा दोस्तों? 2 1 कम 2, 1 शेष बचा। कितना शेष बच गया? 1 शेष बच गया। अब 1 से ले जाएंगे दोस्तों, 1 से आगे ले सकते हैं। अगर 1 से हम कहीं भी ले जाएंगे तब क्या 1 ही तो शेष बचेगा। तो हम क्या कर सकते हैं? अब इसको हमको लिखना होता है, क्या ऐसे करके लिखना होता है। नीचे से उल्टा लिख के जाएंगे। नीचे से लिखेंगे दोस्तों, क्या बनेगा? नीचे से लिखेंगे दोस्तों 1 1 0 0 1, 1 1 0 0 1। ये हमारा 25 का डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर इतना बनेगा। 25 का बाइनरी नंबर इतना बनेगा। अभी दोस्तों इसको और शॉर्ट कर सकते हैं। 25 को हम और शॉर्ट करें तब क्या बनेगा? ये चीज़ ऐसे है। ठीक, ये ऐसा है। अभी इसको देखें दोस्तों कैसे बनेगा। आपको क्या करना है? अगर 25 है, अगर 25 हम क्या कर सकते हैं? हमारा जो 2 का आधार है तो हम क्या कर सकते हैं? पहले 2 की 0 लिखेंगे, फिर 2 की 1 लिखेंगे, फिर 2 की 2 लिखेंगे, फिर 2 की 3 लिखेंगे, फिर 2 की 4 लिखेंगे, 2 की 5 लिखेंगे। या हम तब तक करते जाएंगे जहाँ तक हमारा 25 आ जाए या 25 से कम रहे। कितना आ जाए? 25 आ जाए या 25 से कम रहे, हम वहीं तक जाएंगे। अब इसका मान कितना होता है? 1 होता है। 0 का मान 1, 2 की पावर मतलब 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर मतलब 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। कितना होगा? 2 की पावर 5 मतलब 32। अब 32 तो हमें जाना नहीं है। क्या 32 तो हमें जाना नहीं, मतलब ये वाला हम छोड़ देंगे। अब इसका जोड़ेंगे दोस्तों, जिसमें हमारा 25 आए, वो जिस संख्या मतलब जोड़ने पर 25 आए, हम उसी को ऐसे लिखेंगे। 25 किस में आएगा दोस्तों? 16 4 20, कितना? ये छोड़ दीजिए। 16 8 कितना होगा दोस्तों? 16 8 24, 1 25। ये चीज़ें जोड़ के मतलब इसका योग करेंगे, इसका करेंगे, इसका योग करने पे आ रहा है 25। हम इसका योग नहीं कर रहे हैं, मतलब इन दोनों संख्याओं का प्रयोग नहीं कर रहे हैं ना 25 को बनाने में। इन दोनों संख्याओं का प्रयोग कर रहे हैं 25 को बनाने में। आप कहेंगे नहीं, जब हम नहीं कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू हम 0 लिख सकते हैं। हम किसका प्रयोग किए? इसका किए हैं, इसका किए हैं, इसका किए हैं। तो हमारा बन गया क्या? ये 2 का आधार कितना है? 25। ये 25 का डेसिमल कितना आया? ये कितना आया? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 1 0 0 1, 1 1 0 0 1।
आया आपको समझ में? 25 का डेसिमल कितना हो गया? 11001 ये हो गया। और कोई संख्या ले लीजिए, क्या है और कोई संख्या ले लेते हैं दोस्तों 25 की जगह पे। पच्चीस की जगह पे आप कितना ले लीजिए? 110। 110 इसका कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर, मतलब 2 के बेस पे कन्वर्ट करना है। 2 के बेस पे अब 2 से 110 को ऐसे फिर से करते हैं। 200 काटेंगे दोस्तों, 55 दूनी या 110 हासिल लाख बचा 0। अब 200 करेंगे दोस्तों कितना आएगा? 27 दूनी या 54, एक शेष बचा। फिर से करेंगे दोस्तों कितना आएगा? 13 दूनी 26, 13, एक शेष बचा। फिर 2 से करेंगे दोस्तों कितना आएगा? 2 छंग 12, एक शेष बचा। फिर 2 से करेंगे दोस्तों 3, 0 शेष बचा। फिर 2 से करेंगे कितना आया? 2 कम 2, एक शेष बचा। फिर 2, ये हो गया। इससे आगे तब जाएगा नहीं, इससे आगे तो अब जाएगा नहीं। तो हमने क्या बताया? इस साइड से ऐसे ऊपर लिखते जाएंगे। इसका क्या आ जाएगा? 1 1 0 1 1 1 0, 1 1 0 1 1 1 0, 1 1 0 1 1 1 0, ये हो गया। ये अब कितना है? ये 110 का कन्वर्टन है किसमें? बाइनरी नंबर में। अगर इसी को हम इसमें बदलें, अब चेक कर लेते हैं दोस्तों जो हमने बताया है 2 की बेस पर क्या होता है। पहले 2 की 0 होता है, 2 की 1 होता है, फिर 2 की 2 होता है, 2 की 3 होता है, 2 की 4 होता है, 2 की 5 होता है, 2 की 6 होता है, 2 की 7। बस यहीं तक आ जाएगा हमारा 110, इसी में समाहित हो जाएगा। देख लेते हैं दोस्तों, ये 1 है, ये कितना है? 2 है, ये कितना है? 4 है, ये 8 है, ये है 16, ये है 32, ये है 64, दोनों ये 128। 128 आ गया। लेकिन हमें कहाँ तक जाना था? 110 ही तक जाना था, मतलब ये नहीं जाएगा। का ये हमारा नहीं जाएगा। इस चीज़ को हम छोड़ सकते हैं, इस चीज़ को हम छोड़ सकते हैं। अब ये देखें दोस्तों, इसका जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों? 32 और 64 कितना जोड़ेंगे कि हो जाएगा 6 6 3 9, 96 हो जाएगा। 96 16 जोड़ेंगे दोस्तों कितना आएगा? 96 16, 6 6 12 9 1 10 1 11। कितना ही ज़्यादा हो रहा है, मतलब इसका योग कर सकते हैं, इसका योग कर सकते हैं, इसका नहीं करेंगे। 8 को जोड़ें, 8 को जोड़ते कितना आएगा? 8 6 14 9 1 10, ये हो जाएगा 110 के बाद कितना जाएगा? 6 जाना चाहिए, 4, ये जोड़ा, ये नहीं जाएगा। अब क्या क्या प्रयोग हुआ है दोस्तों? इसका नहीं हुआ है, इसका हुआ है, इसका हुआ है, इसका हुआ है, इसका नहीं हुआ, इसका हुआ है। ठीक, जब इसका जिसका हुआ है उसके आगे हम 1 लिखेंगे, जिसका नहीं हुआ उसको हम 0 लिख देंगे। इसका हुआ 1 लिखेंगे, इसका हुआ 1 लिखेंगे, इसका हुआ नहीं हुआ 0, इसका हुआ है, इसका हुआ है, इसका हुआ, इसका नहीं हुआ। ये हो गया किसके का? 110 का बाइनरी नंबर। देखिए मिल रहा है 0, मिल रहा है 1 2 3 1 2 3 0 1 1, ये हो गया। ये 110 का बाइनरी नंबर डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन किए तो हमारा इतना आ गया। क्या आ गया? इतना आ गया। अगर इसी का जैसे ये हमने क्या दिया? डेसिमल टू बाइनरी सीख लिया। डेसिमल टू बाइनरी हमने क्या सीखा? बाइनरी सीख लिया है। अब क्या कर सकते हैं दोस्तों? अब बाइनरी से डेसिमल में चेंज करना हो तब कैसे करें? अगर बाइनरी से डेसिमल में चेंज करना हो तब कितना होगा? कोई संख्या ले लें, जैसे 1 1 0 0 1 0 1 0, ये 2 की आधार, इसका डेसिमल में कितना होगा? ये 10 की बेस पे कितना होगा? तो कितने अंक हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। कितने हैं? 8 है। तो 8 को हम बना लीजिए यहाँ से। 2 की 0 1 हो गया, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8। कितने अंक हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहीं तक जरा 1 2 3 4 3 7 मतलब 8। इस वाले का प्रयोग नहीं करना। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, जिसका जिसका हुआ है उसका उसका बना लीजिए। इसका नहीं हुआ तो आप इसको छोड़ सकते हैं, इसको आप छोड़ सकते हैं कि इसका हुआ इसको लेंगे, इसका नहीं हुआ इसको छोड़ दीजिए। 4 वाला हुआ है इसको ले लीजिए, फिर 2 का नहीं हुआ, इसका नहीं हुआ है, इसका नहीं हुआ है, फिर इसका हुआ है, इसका ही हुआ है।
जिसका जिसका होगा हमने उस पर टिक कर लिया। अब इसको फिर क्या करेंगे दोस्तों, इसका नहीं हुआ इसको क्या लिखेंगे, ये छोड़ दीजिए, 2 की पावर 1 मतलब 2, ये नहीं हुआ है 0 छोड़ दीजिए, ये हुआ 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हुआ है, ये करने हैं दोस्तों, 2 दूनी 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ये हुआ है 64, ये हुआ 64 दूनी ये 128। अब सबका जोड़ लीजिए, कितना 8 2 10, इसमें 10 जोड़ेंगे दोस्तों 74 आ जाएगा। इस 74 को जोड़ दीजिए, कितना आएगा 8 4 12, 7 2 9 1 10, 2 1 1 2, 1 1 2 हो जाएगा। ये 200 का बाइनरी नंबर इतना होगा, इसको हम लिख सकते हैं 202। इतना हम लिख सकते हैं 8 4 12, 7 2 9 1 10, 1 1 2। यहाँ तक ठीक है, समझ में आया। अब इसको चेक करते हैं कि हमारा ये वाला इसके बराबर है कि नहीं, ये वाला इसके बराबर है कि नहीं। ठीक है, कर लेते हैं। अब दोस्तों आपको गुणनखंड वाला करने की जरूरत पड़ेगी, गुणनखंड वाला करने की जरूरत नहीं, करके देख ही लेते हैं, सीख लेंगे आप भी। 200 करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 101 आएगा, कितना 0 शेष बचा, 101 आएगा 0 शेष बचा। फिर 2 से करेंगे दोस्तों 50 दूनी ये 100, कितना शेष बचा, 1 शेष बचा। फिर 2 से करेंगे दोस्तों कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा, 0 शेष बचेगा, 2 जाएंगे तो कितना 12 बार जाएगा, कितना शेष बचेगा 1 बचेगा। 2 से जाएंगे 6 बार, 2 6 12, 0 शेष बचा। 2 से जाएंगे दोस्तों कितनी बार, 3 बार जाएंगे, कितना शेष बचा 0 शेष बचा। 2 से कितनी बार जाएंगे, 1 बार जाएंगे, 2 1 कम 2, 1 शेष बचा। कितना 1 शेष बच गया, हमने क्या बताया, इसे नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं। अब नीचे से लिखेंगे दोस्तों 1 1 0 0 1 0 0 आया, मिल रहा है 0 1 0 1 0 0 1 1। तो ये आपका सही क्या है, ये आपका 202 का डेसिमल नंबर बाइनरी नंबर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। हमने तो सारी चीज़ें सीख ली हैं लगभग, जो ये कोडिंग था इससे करते हैं दोस्तों। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। कितने अंक दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 7, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब जिसका जिसका दोस्तों आएगा वो जिसके जिसके सामने 0 0 है उसे छोड़ दीजिए। पहले वाले 0 इसको छोड़ेंगे, इसको लेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको लेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको लेंगे और इसको लेंगे। ठीक, ये कितना है कि 0 आ जाएगा, कितना आएगा 2 1 कम 2, ये 2 दूनी 4, ये 0 छूट जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो जाएगा। ये कितना आएगा दोस्तों, ये भी छूटेगा और ये भी छूटेगा। ये 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ये 64 हो गया, 64 दूनी 128। इसका जोड़ेंगे दोस्तों 64 8 2 10, कितना आया 8 4 12 आया, 6 3 9 1 10 1 1 2 210। तो आपका डेसिमल टू बाइनरी नंबर आपका क्लियर हो गया दोस्तों। इससे ज़्यादा हमें नहीं लगता कि आपके CBT 2 में पूछेगा कंप्यूटर से, अगर बाइनरी नंबर से क्वेश्चन आया तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। सारी चीज़ें हमने बता दी हैं, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, इसका आधार क्या होता है, सारी चीज़ आपका क्लियर हो गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही काफ़ी करते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।